नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वी केयर वी शेयर में। आज हम बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में कि हम भूल क्यों जाते हैं या जब मेमोरी लॉस होता है कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। आमतौर पे तो मेमोरी लॉस या याददाश्त की कमी जो है वो 60 से 65 साल की उम्र में देखी जाती है, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया भी है बाकायदा कि डिमेंशिया कब बोलते हैं कि जब आदमी रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने लगे, गैस की नॉब बंद करके भूलने लगे और उसके बाद कुंडी लगा के भूलने लगे, उसको अपने बच्चों का नाम याद ना रहे या अपने रिश्तेदारों के बारे में पता ना लगे और ये ना पता लगे किसको पैसे दिए लिए, या इवन इतनी बुरी हालत हो जाती है कि आदमी अपनी विल बनाने के लायक भी नहीं रहता, सरकारी नौकरी करने के लायक नहीं रहता। और बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये बड़ी बीमारी हुई है या हो रही है। इवन थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था दिलीप कुमार जी को भी डिमेंशिया हो गया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो अपनी मूवीज़ देख के खुद को भी ना पहचान पाएँ, जो कि इस बीमारी में होता है। बट बहुत सारे यंग लोग आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे डिमेंशिया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, कभी कभार थोड़ी हंसी भी आती है। बिकॉज जो मेमोरी लॉस होता है यंग एज में डिमेंशिया की वजह से नहीं होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिमेंशिया का मतलब है डीमेंशिया, हमारी मानसिक क्षमताएं जो है वो समय के साथ कम हो रही हैं। रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि 27-28 साल के बाद ही हमारी मानसिक क्षमताएं कुछ कम होने लगती हैं और 35 के बाद थोड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है, और 60-65 के बाद 100 में से लगभग 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम एक्चुअली में होती है। 80 साल की उम्र तक आते आते लगभग 20% और 100 साल की उम्र तक आते आते लगभग 30 से 40% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनको ठीक से याद नहीं रहता। लेकिन अब हम उनकी बात करेंगे, जैसे स्कूल के बच्चों को याद नहीं रहता, आमतौर पे लोगों को याद नहीं रहता। सबसे पहले हम बात करते हैं वो 30 से 50 साल के लोग जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो याद ही नहीं रहता सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपसे। जिन दिनों मैं पीजी किया करता था एम्स में, तो शेड्यूल बहुत बिजी हुआ करता था। सुबह 8 बजे आप हॉस्पिटल गए, आपने पेशेंट्स देखे, फिर आपने उनके वर्कअप किए, फिर एडमिशन हुए एंड सो ऑन। कभी कभार ऐसा भी हुआ करता ना, हर रोज, बट लगभग कई बार ऐसा भी होता था रात के 11 बज जाते थे घर पहुंचते पहुंचते। तो जब रात के 11 बजते थे तो मुझे ये भी याद नहीं रहता था कि सुबह मेरी वाइफ से लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, आज हुई थी या 2 दिन पहले हुई थी। तो ये एबनॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम पे एक एक चीज पे ही ध्यान रख सकता है। इवन आप देखिए, अगर आप रोड पे कार ड्राइव कर रहे हैं और सीधा जा रहे हैं हाईवे पे, तो आप बकायदा गाने सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप क्रॉसिंग पे हैं, गायें भी आ रही है, आप गाने भी सुन रहे हैं, टेलीफोन भी आ गया है, और आप इन चारों चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। और ये साइंटिफिकली सच है, क्योंकि मैंने एक बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे सेमिनार प्रेजेंट किया था, तो उसमें मैंने देखा था, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था, कि अगर 3 से ज़्यादा डिसीजन एक ड्राइवर को लेना पड़ता है तो कहीं ना किसी एक डिसीजन में वो गलती ज़रूर करता है। उसी तरह जब आजकल की जनरेशन में एक भागा दौड़ी है, वो घर भी संभाल रहे हैं, अपने माँ बाप को भी संभाल रहे हैं, ऑफिस की भी डेडलाइंस हैं, पर्सनल गोल्स भी हैं, वेट भी बढ़ रहा है, ये है वो है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम चीज़ों को स्ट्रक्चर में नहीं डालते, स्ट्रक्चर का मतलब है कि हम उनको लिखते नहीं हैं, हम उनको कैलेंडर पे नहीं डालते। आजकल तो स्मार्टफोन्स हैं, हम अपने कैलेंडर पे लिख सकते हैं, आप अपने रिमाइंडर्स पे लिख सकते हैं, टू डू लिस्ट पे लिख सकते हैं। जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते और ब्रैग करते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, मेरे काफ़ी कुछ दोस्त भी हैं जो बोलते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, सच में उनकी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वो भी भूल जाते हैं कई बार, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी तो हमें याद नहीं रहता। अगर आपको डाउट है, आप एक अच्छी मूवी देख लीजिए, अगर आपको बोला जाए डायलॉग बाय डायलॉग बताइए, आप नहीं बता सकते। रॉकस्टार ने 7 बार देखी, लेकिन आप मुझे बोलिए कि इसके बाद ये सीन आएगा, मैं भी गलती कर जाऊंगा। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ याद रहे, और सब कुछ याद रखना जरूरी भी नहीं है। हमने 7 दिन पहले क्या खाया, हम में से शायद ही किसी को याद हो, मुझे भी याद नहीं है। इवन आप मुझे बोलें कि कल क्या खाया था शाम को, तो मुझे सोचना पड़ेगा, और ऐसी मेमोरीज की जरूरत है भी नहीं। तो भूलना भी जिंदगी में जरूरी है। इंसान का दिमाग इस तरह से काम करता है कि जो भी चीज़ बार बार होती है, जो इंपॉर्टेंट है, इंसान उसी चीज़ को याद करता है। या मजाकिया तौर पे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे अगर ब्रेकअप हो जाएगा, आप ब्रेकअप को भूल ही नहीं पाएंगे तो नया मेकअप कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर बहुत सारे काम है ज़िंदगी में और अगर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब आप मिसमैनेज्ड हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ काम कुछ और लोगों को देने की ज़रूरत है। सब काम का बोझ अगर आप अपने ऊपर ही लाद देंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात मैंने देखा है, कॉमनली जो भी लोग 50 से 100 फ़ोन कॉल्स अटेंड करते हैं, या कई आईटी प्रोफेशनल शुरू में बहुत खुश हुआ करते थे कि उनको कंपनी की तरफ से बहुत बढ़िया लैपटॉप मिल गया, बहुत बढ़िया फ़ोन मिल गया। तो लैपटॉप और फ़ोन की वजह से 24 घंटे वो ऑन द टोज हैं, मतलब वो रात को सोते हुए भी बेल बज सकती है, दिन में भी बेल बज सकती है। तो वो चीज़ें भूलने लग जाते हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग इसलिए नहीं बना हुआ कि हम 100 लोगों से फ़ोन पे बात करें। आप इमेजिन कीजिए, आज से 1000 साल पहले दिन में आदमी 4 लोगों को मुश्किल से मिलता होगा।
अब जो है आप 150 चीज़ें देखते हैं, 150 फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो हमारी बॉडी इतनी जल्दी नहीं बदल सकती है, ना ही इन चीज़ों के लिए बनी है। इवन जैसे दिखाते हैं कि हॉलीडेज़ में कोई जाता है तो कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हॉलीडेज़ का मतलब ही बदल गया है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो माता पिता हॉलीडेज़ पे ऐसे लेके जाते थे कि यहाँ गए हैं तो कुछ छूट ना जाए, आगरा आए हैं तो कोई चीज़ छोड़े ना, हर कुछ घूम ले। बट आजकल हॉलीडेज़ में भी मन करता है कि कोई मुझसे बात ना करे, मैं कमरे में रिसॉर्ट में पड़ा रहूँ या सिर्फ टब में पड़ा रहूँ, क्योंकि आदमी का दिमाग इतना ओवरवर्कड हो गया है जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो गया है कि वो मानसिक क्षमताओं को ओवर यूज़ कर रहा है। जैसे अगर कोई स्कूटर पे 5 लोग बैठेंगे तो अजीब लगेगा, बट ऐसा है कि काम अपने दिमाग से जब हम लेने की कोशिश करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, उस चीज़ को हम भूल। और चीज़ भी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं साइकोजेनिक एमनीजिया। साइकोजेनिक एमनीजिया का मतलब है कई बार इमोशनली जो चीज़ें हमें तंग करती हैं हम सिर्फ उनको ही भूल जाते हैं। जैसे किसी लड़के का अगर ब्रेकअप होता है और उसका दोस्त पूछता है कि दोस्त क्या हुआ, कहते नहीं यार मैं भूल जाना चाहता हूँ, मैं उसको याद नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर वो उस चीज़ को याद करेगा तो उसे घबराहट महसूस होगी, उसको लगेगा कि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। एक इंटरेस्टिंग और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पीछे एक हस्बैंड वाइफ आए थे, तो हस्बैंड चाहता था कि उसकी वाइफ नौकरी करे एंड शी वाज एजुकेटेड इन एमए बीएड इन इंग्लिश। अब जो लड़की थी वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं थी, एम्बिशियस नहीं थी, वो अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती थी। तो वो कंप्लेन करने लगी कि ना मुझे याद ही नहीं रहता। तो एक्चुअली जब मैंने डिटेल में हिस्ट्री ली और उससे पूछा तो वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती थी, वो जॉब ही नहीं करना चाहती थी। क्योंकि वो मानसिक तौर पे जॉब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जो है भूल जाती थी। तो लोग गाने तो नहीं भूल रहे, क्रिकेट का स्कोर तो नहीं भूल रहे, लेकिन किताबें भूल जाते हैं। बिकॉज जिस भी चीज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं होता हम उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए हम भूल जाते हैं। और रही बात बच्चों की, बच्चे क्यों भूल जाते हैं? बच्चों के भूलने के कई कारण हो सकते हैं। एक में तो या तो बच्चा मंदबुद्धि है, उसकी मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए, एक बात। दूसरा, बच्चे में एडीएचडी या हाइपर एक्टिविटी है, तो वो किसी भी चीज़ पे लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तीसरी चीज़, उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो अगर हमारा गानों में इंटरेस्ट है तो हमें गाने याद रहते हैं, किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसे क्रिकेट याद रहता है। कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें शौक है, हमें पैशन है, उस चीज़ के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ओल्ड एज में तो डिमेंशिया एक बीमारी है, बट अक्सर जो यंग एज में देखा जाता है हम इसलिए भूल जाते हैं, या तो हम ओवरवर्क कर रहे हैं या हम मिसमैनेज्ड हैं। अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज कर लें, कागज़ पे लिख लें और अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर कर लें, 10 काम करने के बजाय अगर हम 3 वो काम करें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, तो हमारी ज़िंदगी कहीं बेहतर होगी, पैसों के मामले में भी, रिश्तों के मामले में भी, बाकी चीज़ों में भी। क्योंकि कई बार सिर्फ इस तरह से नहीं भूलते, कई बार लोग काम के नशे में अपने घर वालों को ही भूल जाते हैं, क्योंकि जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये भूलना सिर्फ भूलना ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो चीज़ हमारे दिमाग के सामने नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ नहीं करते। लोग अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं, काम के चक्कर में वो ये भी ध्यान नहीं दे पाते कि जिस चीज़ के लिए वो एंजॉय करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे की वजह से दे आर डूइंग एट द कॉस्ट ऑफ देयर बॉडी। तो जब भी अगर हम भूल जाते हैं तो वो एक लक्षण मात्र है बुखार की तरह, उसके कई कारण हो सकते हैं। वो घबराहट, एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है, बच्चा है तो उसमें बुद्धि की कमी की वजह से हो सकता है, एडीएचडी में कंसंट्रेशन की वजह से हो सकता है, ओवरवर्क की वजह से हो सकता है, डिसइंटरेस्ट की वजह से हो सकता है, या डिमेंशिया की वजह से भी हो सकता है। तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।